Assalamu alaikum students. Today we are going to start exercise 8.1. But first of all, we need to revise all the concepts related to chapter number 8. So देखते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 8 की मेन जो कॉन्सेप्ट देखे थे वो क्या क्या थे। हमने देखा था कार्टेशियन प्लान, हमने ऑर्डर्ड पेयर की बात की। तो ये जो प्लान आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्लान। इस प्लान में हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। फिर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं जिनको हम यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। देन थोड़ा सा हमने मज़ीद डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम इस फर्स्ट पार्ट को हम क्वाड्रेंट 1 बोलेंगे, इसको क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। तो हमने जब इन 4 पार्ट्स को क्वाड्रेंट का नेम दिया था तो उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि इन क्वाड्रेंट में एक्स और जो वाई की वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो क्या होंगी। तो वो वैल्यूज़ हमने कैसे देखी थी, ये जो वैल्यूज़ हमें सराउंड नज़र आ रही हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने देखा था कि कहाँ पे एक्स की और वाई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगी। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहाँ हमने देखा था कि एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी और वाई की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0। या हम एज अ ट्रिक याद रखने के लिए इस तरह भी लिख सकते हैं कि देखिए ये जो एक्स है इसकी वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में हम पहली वैल्यू एक्स की लिखते हैं तो हम लिख लेते हैं कि ये भी पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और वाई की भी पॉजिटिव। तो अपनी याद दहानी एज अ ट्रिक हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ देखिए वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव, तो एक्स इज लेस देन 0 एंड वाई आपके पास क्या आएगा ग्रेटर देन 0। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो माइनस और जो वाई की वैल्यूज़ होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी। क्वाड्रेंट 3 में भी अगर हम देखें इसी तरह से तो देखिए हमारा x भी नेगेटिव है और y भी, तो हम कहेंगे कि x इज़ लेस देन 0 एंड y इज़ लेस देन 0। या दूसरे मानों में एज अ ट्रिक अपनी याद दहानी के लिए जो हम एक कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि x भी नेगेटिव और y भी, तो माइनस माइनस। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ पे देखें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, तो हम कहेंगे x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ लेस देन 0। या हम एज अ ट्रिक जो अपनी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक बना रहे हैं उसमें हम कह सकते हैं कि x पॉजिटिव तो हम यहाँ पे प्लस कोमा, ये है नेगेटिव तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिख लिया। अब ये होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा विच इज़ डिटर्मिन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन, तो अब उसमें हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर है हमारा -4, 3 और इसमें हमने डिटर्मिन करना है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है आपका कौन से इनमें से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखते हैं कैसे हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा पहली वैल्यू क्या होती है एक्स और दूसरी वैल्यू क्या होती है वाई। अब हमने देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास नेगेटिव माइनस, और वाई की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। या अब नेगेटिव मीन्स कि एक्स इज लेस देन 0 और पॉजिटिव मीन्स वाई इज ग्रेटर देन 0। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस और प्लस हम इस तरह से भी देख सकते हैं। अब -4 और 3, अब देखिए माइनस एक्स और प्लस नहीं, यहाँ पे देखिए माइनस है एक्स और वाई है प्लस। या अगर हम ये जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ की थी उसके अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो देखिए एक्स लेस देन 0, यहाँ भी एक्स लेस देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0। सो हम कंक्लूड करते हैं कि हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है फर्स्ट p -4, 3 li lies in quadrant, which quadrant 2। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रीचेक, मतलब कोई कन्फ्यूजन ना रहे उसके लिए हम रीचेक कर लेते हैं क्या वाकई ऑर्डर्ड पेयर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है या नहीं। तो उसके लिए अब हम इन पॉइंट्स को लोकेट करके भी देख सकते हैं इस ऑर्डर्ड पेयर को। देखिए -4 तो x -4 तो देखिए इस साइड पे आएगा, ऑरिजिन से हम इधर मूव करेंगे -1 -2 -3 -4 और y क्या है 3 और वो भी पॉजिटिव, तो अपवर्ड मूवमेंट होगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे 2 एंड बिल्कुल इसके सामने यहाँ आ जाए 4 के बिल्कुल सामने यहाँ पे कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा हमारे पास। तो यहाँ से भी हमें जो है वो कंफर्म हो गया कि जो फर्स्ट हमारा ऑर्डर्ड पेयर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करता है। तो आप इस तरह चेक भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव ऑर्डर्ड पेयर q -5 -2, सेम वही मैथडोलॉजी। देखते हैं पहली वैल्यू x की है दूसरी y की है। अब x हमारे पास क्योंकि नेगेटिव है
मीन्स लेस देन 0, वाई आपका नेगेटिव है लेस देन 0, और यहाँ पे हम देख लेते हैं माइनस कॉमा माइनस, यहाँ से हमें पता चल गया। तो हमने जो यहाँ पे लोकेट किया पहले से देख लेते हैं। माइनस दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव कहाँ हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, सेकंड में भी नहीं, लेकिन थर्ड में दोनों वैल्यूज देखें, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, यहाँ भी हमारे पास। और अगर यहाँ पे सिर्फ कर लें तो एक्स इज लेस देन 0 सेम एंड वाई इज लेस देन 0। सो हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं कि जो हमारा ऑर्डर पेयर है q -5 -2 lies in which quadrant? Lies in quadrant 3. So next part 3. Now part 3 R 2 2। अब हम इस ऑर्डर पेयर को या इस पॉइंट को लोकेट करते हैं कि इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट लाइज। पहले देख लेते हैं दिस इज एक्स एंड दिस वन इज वाई। फिर हम क्या देख लेते हैं कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो एक्स भी पॉजिटिव एंड वाई भी पॉजिटिव, मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये जो हमारा ऑर्डर पेयर या ये जो पॉइंट है वो इनमें से कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो पॉजिटिव बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर हम y के लिहाज और x की, तो देखिए x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। सो आर पॉइंट ये जो आपका ये ऑर्डर पेयर है दिस लाइज इन क्वाड्रेंट 1। सो हम कह सकते हैं R 2 2 this point lies in quadrant, which quadrant? Quadrant 1। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हमारे पास S पॉइंट है, S पॉइंट 2 -x। अब यहाँ पे हमारे पास x 2 है और y इज -6। x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0। ओके, अब देखते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो प्लस माइनस देखिए दोनों में प्लस। अब यहाँ पे x प्लस नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, और y तो यहाँ पे लाई नहीं करता, बोथ नेगेटिव, यहाँ पे लाई नहीं करता। लेकिन अगर यहाँ पे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके देखते हैं तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है हमारा x, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। सो पॉइंट S lies in quadrant 4. So let's revise.